आपको जहां अभी तक जितने भी यूजीसी नेट के एग्जाम हुए हैं वो सारे वन वीडियो जो भी मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज डाली जोशी। अभी तक मैंने आपको लाइब्रेरी साइंस का जो भी हमारे क्वेश्चन प्रीवियस वाले क्वेश्चन होते थे इजीली मेमोरी के, वो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अब कुछ बच्चों की डिमांड ये थी कि मैम आप यूजीसी नेट के पेपर कराइए सोल्व, तो मैंने और दूसरा एक्सप्लेन मैम, जैसे मैं एक्सप्लेन उसमें कुछ ज्यादा कर देती हूँ तो बच्चों ने कहा कि मैम थोड़ा एक्सप्लेन कम करिए, आप क्वेश्चन क्वेश्चन करा दीजिए। तो मैं आपको अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगी। और हाँ, इसका मेरा मोटिव यह है कि आप जो भी यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे तो उसमें जैसे जो क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सिलेबस एक ही है और उसका कॉन्सेप्ट भी एक ही है, मतलब पहले से ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, अपडेट में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएंगे। ठीक है, तो जब लोग आप लोग ये क्वेश्चन देखेंगे तो उसका जिस तरीके से ईयर बाय ईयर हम क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे, लेवल भी थोड़ा बढ़ता जाएगा उसका। ठीक है, और इस तरीके से लेवल इंक्रीज होते होते आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके किस डायरेक्शन तैयारी करनी चाहिए। और हाँ, जैसे मैं जिस टॉपिक को बताती जाऊँ कि आप लोग उसको पढ़िए, तो उसको आप जरूर एक बार, जैसे मॉडल्स हो गए, जैसे जो भी क्वेश्चन मुझे लगेंगे कि हाँ इनसे क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो वो मैं आपको एक बार बता दूंगी, तो आप उसको नोट भी कर लेना, उसको या तो सर्च कर लेना या बुक से किसी भी तरीके से उनको अपना कंफ्यूज जरूर कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? Research the fundamental equal of information science has been put forward by। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि जो हमारे फंडामेंटल, क्या पूछा गया है? द फंडामेंटल इक्वल्स ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय, किसके द्वारा दी गई? तो रॉबर्ट हुक्स के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट हुक्स के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, अब देखिए जैसे मॉडल से रिलेटेड, अभी देखिए जैसे मैं क्वेश्चन आपको बढ़ाते जाऊंगी उसमें, जैसे मैंने अब जो पहले क्वेश्चन कराया है प्रीवियस वाला, उसमें भी मॉडल से क्वेश्चन आए हैं। किससे? कम्युनिकेशन से। तो देखिए, रिसर्च, कम्युनिकेशन और आईसीटी, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे फर्स्ट पेपर में भी मिलते हैं और सेकेंड पेपर में भी। अगर आप लोगों ने इन टॉपिकों को अगर अच्छे से रीड कर लिया तो क्वेश्चन आपके काफी आएंगे इससे। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा गया सैनन वीवर का, क्योंकि इसमें जैसे सैनन वीवर का पूछा गया सोर्स, मैसेज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, और एक और आता है कि वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन या ट्रांजैक्शन मॉडल। ठीक है, तो हमारे जैसे वन वे कम्युनिकेशन ऐसा होता है जो, जैसे हमने कोई इन्फॉर्मेशन, हमने अपने कोई मैसेज दिया, ठीक है, तो वो इस तरीके से जाएगा, इसी तरीके से हमारा मैसेज जाएगा। ठीक है, और टू वे कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि जब हमने मैसेज दिया तो इधर से भी उसका आंसर आया, तो इसको बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन। और ट्रांजैक्शन मॉडल होता है, यानी यहाँ से भी आंसर आया तो तुरंत यहाँ से भी आंसर आया। ठीक है, यानी सेम टाइम पर, रियल टाइम पर आया, तो इसको बोलते हैं। अब इस तरीके से एक और क्वेश्चन आता है, सिंक्रोनस असिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब ये होता है, सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि रियल टाइम पर। ठीक है, यानी रियल टाइम पर, अगर रियल टाइम पर अगर दोनों बातें हो रही हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं सिंक्रोनस। और असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? असिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि जो बातें आप, जैसे आपने अभी कोई मैसेज दिया, ठीक है, उसका कुछ देर बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, मतलब जिस तरीके से मैसेज उस टाइम ना कर किसी अन्य टाइम पर, उसे बोलते हैं असिंक्रोनस। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, सिंक्रोनस का मतलब जैसे हम अपना वीडियो कॉलिंग करते हैं या कॉल पर बात करते हैं तो वो हमारा सिंक्रोनस हो गया, यानी इधर से भी हमारा मैसेज ट्रांसफर हो, इधर से भी मैसेज आ रहा है। और असिंक्रोनस का मतलब ये होता है जैसे हमने कोई पत्र लिख दिया तो उसका आंसर कहाँ से कब पता नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने कोई अपना लेटर लिख दिया या कोई हमारा टेलीविजन हो गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या? असिंक्रोनस हो गया, जिसके माध्यम से हम अपनी सामने वार्तालाप ना करें, उसे बोलते हैं असिंक्रोनस। ठीक है, अब आप मॉडल, ये वाले जो क्वेश्चन अपना रिवाइज कर लेना, मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनन और बीवर। ठीक है, मॉडल से क्वेश्चन आते हैं तो आप मॉडल वाले, वन लाइनर, टू लाइनर वाले, और वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, ट्रांजेक्शन, ये वाले सारे आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? Who said that knowledge is of two kinds? We know a subject ourselves, or we know where we can find information about it। इसमें पूछा गया है कि हमारी नॉलेज, नॉलेज ऑफ टू काइंड्स, ठीक है, सब्जेक्ट ओवर सोल्व, हम उन्हें किस नाम से जानते हैं? वी नो वेयर वी कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट, तो उसे किस नाम से जानते हैं? ये किसने कहा था? तो वो जानते हैं हमारे सैमुअल जॉनसन।
ठीक है, किसने कहा था? सैमुअल जॉनसन ने कहा था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि जैसे हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन का कैसे क्वेश्चन बनेगा? इनके पहले जैसे डेट पूछ ली गई या इनकी कुछ बुक्स के बारे में पूछ लिया गया। लेकिन अब क्या है कि इनकी जो बुक्स, जो डिटेल्स में बुक्स आती हैं, उनको अलग से पूछा जाता है। ठीक है, और इनके जो कैनन होते हैं ना, कैनन 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 से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आइडिया प्लान, वर्बल प्लान, नोटेशन प्लान। ठीक है, आइडिया प्लान, वर्बल प्लान और नोटेशन प्लान, ये तीन आते हैं ना हमारे। इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि आइडिया प्लान में कितने, वर्बल प्लान में कितने, नोटेशन प्लान में कितने। ये अगर आपको डीप में चाहिए तो मैंने पीछे जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं ना, उनको मैंने डीप में आपको बताया है, तो आप लोग उनको भी क्वेश्चनों को देख लेना। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारे क्या नाम, सेड नॉलेज नॉलेज ऑफ टू किंग्स के बारे में पूछा गया, तो हमारे आंसर कौन सा हो जाएगा? सैमुअल जॉनसन के द्वारा। किन के द्वारा? तो सैमुअल जॉनसन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द सिंक्रोनस फॉर एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अब देखिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया है, तो हमारा जो लाइव मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? एसलीप। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एसलीप। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? एसलीप। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सेंस एटलस नेशनल वॉल्यूम इज एन एग्जांपल ऑफ एटलस। देखिए जैसे हमारे लोकल हो गए, हिस्टोरिकल हो गए, एथनोग्राफिकल। लोकल मतलब जैसे कुछ पास की इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल मतलब हमारी ऐतिहासिक, और एथनोग्राफिकल मतलब ये होता है कि जब किसी के जैसे हमें किसी की वेशभूषा, या जैसे मान लीजिए कुछ आदिवासी लोग होते हैं, ठीक है, हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? उनके पास खुद जाएंगे। ठीक है, उनके कल्चर के बारे में स्टडी करेंगे कि हमें उनका कल्चर किस तरीके से वो खाना खाते हैं, किस तरीके से खाना बनाते हैं, या उनका पहनावा क्या है, उनका रहन सहन क्या है, किस तरीके से वो जीवन शैली जीते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च। ठीक है, तो ऐसे आते हैं रिसर्च से रिलेटेड हमारे, तो उनको भी आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, इसे पूछा गया एंथ्रोपोलॉजिकल, तो एंथ्रोपोलॉजिकल इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है एंथ्रोपोलॉजिकल, तो जैसे हिस्टोरिकल हो गया, एंथ्रोपोलॉजिकल हो गया, हमारा लोकल हो गया, डेमोग्राफिक हो गया। तो इसमें इसे में ये पूछा गया सेंस एटलस नेशनल वॉल्यूम, तो इसमें पूछा गया जो हमारा नेशनल वॉल्यूम है, इज एन एग्जाम्पल किसका? एटलस। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डेमोग्राफी का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डेमोग्राफी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कंपेंडेक्स इज द ऑनलाइन डाटाबेस ऑन द सब्जेक्ट। इसमें देखिए जैसे हमारे दो सब्जेक्ट मिलकर जब हम अपना कोई सब्जेक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंजीनियरिंग। अब देखिए जैसे हमारे आते हैं विषय निर्माण की विधियां। विषय निर्माण की विधियों से अब क्वेश्चन डेप में आते हैं, जैसे हमारे आ जाएंगे लूज असेंबलीज, डिस्टालेशन, डेनुडेशन, एग्लोमरेशन। ठीक है, और हमारा आता है कि क्या बोलते हैं उसको? आशवन, वो तो हमारा हो गया। इस तरीके से जैसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, तो उनको आप लोग विषय निर्माण की जो विधियां हैं उनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, क्या आता है कि हमारे जैसे फिजिक्स, ठीक है, वो क्या है हमारा? तो फ्यूजन आ जाएगा, फ्यूजन कहा जाता है, एग्लोमिनेशन कहा जाता है, डिस्टलेशन कहा सकता है हमारा, डेनुडेशन कहा सकता है हमारा। ठीक है, लेमिनेशन कहा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आते हैं इनसे, क्योंकि हमारे यूजीसी नेट में क्या होता है, थोड़ा डीप में क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो आप उनको भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, उनसे जरूर एक न एक क्वेश्चन आएगा। जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगी आपको 2019 से देखना इसका लेवल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ बहुत सारा, तो आप उसको भी पढ़ते रहना। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि आप बेसिक से पढ़े, तो बेसिक से जैसे हमारे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपका एक समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, और डीप में भी। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर इंजीनियरिंग हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राउटिंग राउटिंग ऑफ प्रोडिकल्स इज। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया? राउटिंग ऑफ प्रोडिकल्स, इसमें करंट अवेयरनेस सर्विस आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे जो प्रोडिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो किसमें आते हैं? करंट अवेयरनेस सर्विस में। ठीक है,
अब देखिए हमारा एसडीआई से कैसे क्वेश्चन बनता है, जैसे एसडीआई से हमारा कवर टू कवर इंफॉर्मेशन, या हमारा यूजर प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, ठीक है, फिर उसका मिलान किया जाता है, फिर नोटिफिकेशन किया जाता है, फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब देखिए जैसे आ सकता है, एक और आएगा कि तुरंत कोई अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अगर लाइब्रेरी हमें कोई तुरंत इंफॉर्मेशन देता है, वो किस सेवा में आती है, तो करंट अवेयरनेस सर्विस में सीएस में आ जाएगी। वही अगर ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें आध घंटा लग जाए या हमें एक दिन लग जाए, ठीक है, यानी हमें लाइब्रेरी को कुछ समय लग जाए उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम एसडीआई सर्विस, ठीक है। वो उसे 30 दिन के अंतर्गत देनी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी हैज बीन फॉर्मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, फ्यूजन। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसमें क्वेश्चन हमारे विषय निर्माण की विधियों से भी आते हैं, फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, तो उसमें भी आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका लेवल, देखिए इसमें लेवल बिल्कुल अच्छा लेवल था, ठीक है, मतलब ज्यादा हार्ड लेवल नहीं है पहले जो क्वेश्चन आते थे। तो देखिए इसमें ये पूछा गया है, इसमें पूछा गया है द सब्जेक्ट रिसर्च, क्या पूछा गया, द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। रिसर्च के जो मेथड है वो किसमें आते हैं, तो डिस्टॉलेशन में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे मेथड जो भी हम अपने रिसर्च करते हैं, द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी किसमें आता है, डिस्टॉलेशन में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो कुछ ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको एक्सप्लेन चाहिए तो मैंने पीछे जो वीडियो बनाए हैं उनमें हर एक क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है, पूरा पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है, उसको देख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन, बुलियन लॉजिक बाज प्रोपाउंडेड व्हाई। देखिए बुलियन लॉजिक, अब देखिए इससे क्वेश्चन बनता है कि बुलियन लॉजिक किसने दिया, तो वो कौन थे, हमारे जॉर्ज वूले थे। कौन थे हमारे जॉर्ज वूले थे, ठीक है, कौन थे हमारे जॉर्ज वूले थे। अब जैसे हमारा ऐसी ब्रेडफोर्ड का आ सकता है, या हमारे डब्ल्यू वेकरी का आ सकता है, ठीक है। देखिए अब एक बार और क्वेश्चन, जैसे हमारा ऐसी ब्रेडफोर्ड का आ गया, ठीक है, उसी तरीके से हमारे साइंटिफिक स्कैटरिंग या प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आप लोग उनको भी एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए हमारे एक क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में और एक क्वेश्चन सेकंड पेपर में फुल फॉर्म से रिलेटेड आता है, तो आप लोग जैसे पहले वाले जो भी हमारे क्वेश्चन होते थे फुल फॉर्म से रिलेटेड वो नहीं आते, बल्कि जो हमारे न्यू न्यू जैसे हमारे कोई नए सॉफ्टवेयर यूज हुए हैं या नई कुछ टेक्नोलॉजी लाइफ साइंस में आई है, ठीक है, तो उसकी फुल फॉर्म पूछने लगे हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है कि IMCE स्टैंड फॉर, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ थिसोरस। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि जो हमारे फंक्शंस हैं, द इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ द थिसोरस। अच्छा, थिसोरस किस शब्द से लिया गया है, तो ग्रीक शब्द से लिया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीक शब्द कौन कौन से लिए गए, जैसे कैटालॉग हो गया हमारा, ठीक है, और उसके वजह से हमारा क्लासिफिकेशन तो लैटिन से लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो आप लोग उनको भी एक बार देख लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिटवीन कॉन्सेप्ट में हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, बुक नंबर हेल्प इन। जो हमारा बुक नंबर होता है, जैसे हमारा क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, जैसे हम कॉल नंबर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कॉल नंबर बनाते हैं, ठीक है, कॉल नंबर बनाते हैं, तो कॉल नंबर में कौन तीन से पार्ट होते हैं, एक तो होता है हमारा क्लास, एक होता है हमारा बुक, और एक होता है हमारा कलेक्शन, ठीक है। ये तीन पार्ट होते हैं, क्लास, बुक और कलेक्शन नंबर। क्लास नंबर का मतलब ये होता है जैसे हमने कोई DDC पद्धति अपना ली, ठीक है, जैसे हमारी जो भी क्लासिफिकेशन पद्धति हमें सही लगती है वो अपना लेते हैं क्लास नंबर। बुक का नंबर होता है जैसे रंगनाथन है तो उनकी कोई बुक है, ठीक है, तो उनका जैसे हमें नाम हमने RAN, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आर करके, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1990, ठीक है, जैसे हमारी सॉरी, जैसे रंगनाथन हो गए, ठीक है, तो RAN, एक मिनट, देखिए,
ए और एन, ठीक है। अब उन कौन सी बुक थी, कोलन क्लासिफिकेशन थी, तो एन लगाकर हम क्या करेंगे, एन लगाकर 33 इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, बुक नंबर हो गए हमारा। वही आता है हमारा कलेक्शन नंबर। कलेक्शन मतलब कौन पॉलिटिकल सेक्शन से किस तरीके से हमारा कलेक्शन नंबर है। अगर आपको हमारा कॉल नंबर, जैसे हमने कॉल नंबर किस तरीके से बनाते हैं वो मैंने अलग से वीडियो बनाया है। अगर आप उन क्वेश्चनों को, अगर जैसे मैंने जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर वो क्वेश्चन लोग आप लोग कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। किसी भी एग्जाम में आप बैठना, तो अगर उन क्वेश्चनों को आपने कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंडिविजुअलिंग द बुक विद इन द सेम क्लास नंबर, ठीक है, बुक नंबर। अगर कोई ऑथर होता है तो ऑथर का आर एन लगाकर उसका जो भी जन्म होता है वो लगा देते हैं। अगर कोई बुक का टाइटल होता है तो वो भी कैपिटल में, तीन तीन कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The library budget prepared without considering the previous year budget is, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है कि प्रीवियस ईयर का जो बजट होता है उसको ध्यान में रखते हुए कौन सा बजट तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं जीरो वेस्ट बजटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, जीरो वेस्ट बजटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या आ सकता है, परफॉर्मेंस बजट या लाइन टू लाइन बजट, ठीक है। तो इनको, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम जो था कब आया था, 1970 में। किसने दिया, तो पीटर फायर ने दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द ऑब्जर्वेशन एमबी, एमबी को क्या कहते हैं, एमबी टू द स्टेट द स्टोरेज कैपेसिटी रिफर्स टू मेगाबिट्स, मिलियन बिट्स, मेगावाट्स या मिलियन वाट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेगावाट्स। जैसे किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट, योटावाट, जेटावाट, इस तरीके से आते हैं ना। तो हमारे उनको आप लोग जैसे मेमोरी सिस्टम होते हैं उनको देख लेना, ठीक है। तो एमबी का मतलब क्या होता है, मेगावाट। इनका क्या होता है, 1024, ठीक है। इस तरीके से पहले हमारी कौन सी थी, किलोवाट, मेगावाट, फिर गीगावाट, फिर टेरावाट, फिर योटावाट, उसके बाद सॉरी जेटावाट, जैसे पिज्जा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग एक बार इनसे मेमोरी से रिलेटेड, जैसे क्वेश्चन देखिए ये आईसीटी से रिलेटेड है, तो स्टोरेज कैपेसिटी आ सकता है कि अब तो देखिए जैसे हमारी मेमोरी हायरार्की आता है कि सबसे ज्यादा मेमोरी कौन से संग्रहित करता है, उसके बाद सबसे ज्यादा फास्ट कौन सी मेमोरी हमारी चलती है, तो कैश चलती है। जो रजिस्टर के पास मेमोरी होती है उसको कैश बोलते हैं। उसके बाद सबसे अगर नीचे से पूछा जाए या क्रोनोलॉजिकल डिवाइस से पूछा जाए तो मेमोरी हायरार्की एक बार आप लोग जरूर पढ़ लेना, जो हमारे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में आती है, ठीक है। जैसे अभी हमारे जो भी एग्जाम हुए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। डेटा डेटा अबाउट डेटा इज नोन एज, देखिए डेटा अबाउट डेटा का मतलब क्या होता है, मेटा डाटा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेटा डाटा। अगला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो फोटोग्राफी वाज डेवलप्ड बाय, जो माइक्रो फोटोग्राफी है किसने दिया था, तो जॉन बेंजामिन टॉनसन ने दिया था। किसने दिया था, जॉन बेंजामिन टॉनसन ने। राइट आंसर सी आ जाएगा। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनता है कि अभी हमारा वन न्यूमैन के बारे में आया था क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से हमारे जैसे कौन कौन से जनरेशन में कौन कौन से वैज्ञानिक आए हुए थे उनको देख लेना आप लोग, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं जहां से मुझे लगता है कि क्वेश्चन बनते हैं वही टॉपिक में आपको बता रही हूँ, बस उनको सर्च कर लेना और नोट कर लेना, ठीक है। तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अब देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ एन इन हाउस डिजिटल लाइब्रेरी। अब देखिए इनसे वर्जन पूछे जाते हैं। अब क्या पूछे जाते हैं, अब इनसे वर्जन पूछे जाते हैं कि कौन सा वर्जन चल रहा है, लिप्स कौन कौन सा वर्जन चल रहा है, ठीक है। दूसरा ये आता है कि हमारा डिजिटल लाइब्रेरी, इसमें पूछा गया है कि डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आप लोग डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर या लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर गूगल पे डालना, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो उन सॉफ्टवेयरों को जैसे उनके ऑथर कौन है और कब डेवलप किया गया था, उसका वर्जन कौन सा चल रहा है, बस इतना तीन ये बातें आप लोग उसको एक बुक में सॉरी एक कॉपी में लिख लेना। उनसे क्वेश्चन जरूर एक न एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे हमारे लैंग्वेज से आ जाएगा, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि डिजिटल लाइव सॉफ्टवेयर, तो डिजिटल लाइव सॉफ्टवेयर कौन सा है, हमारा ग्रीन स्टोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, SSDC refers to the National Documentation Center, no
नाउ नो एज, इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है कि हमारा नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, तो हमारा क्या हो जाएगा, नास्टॉक। ठीक है, क्या हो जाएगा, नास्टॉक। अगला क्वेश्चन, एनुअल कन्वेंशन ऑफ इनफिल्म। देखिए इनफिल्म से क्वेश्चन हर एग्जाम में, आप अगर 2019 से देखना, ये हमारा 2004 से लेकर 2024 तक जो भी क्वेश्चन होंगे, इनफ्लिप नेट का एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इनफ्लिप नेट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। इनफ्लिप नेट के जैसे किसका प्रोग्राम है, ठीक है, तो हमारा यूजीसी। उसके बाद इनफ्लिप नेट से ऐसे क्वेश्चन आता है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है। और उसके बाद आ सकता है कि हमारे इंटरनेट में क्या क्या कार्य हैं, वो सारे आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा इन्फिनेट है, एनुअल कन्वेंशन ऑफ इन्फिनेट ऑर्गेनाइज टू डिस्कस द प्रोग्रेस, ठीक है, ऑफ द लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड लाइब्रेरी सर्विस इज नोन एज। उसको किस नाम जानते हैं, उसको नाम जानते हैं कैलिबर के नाम से। ठीक है, किसके नाम जानते हैं, कैलिबर के नाम से। अगला क्वेश्चन 20, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस इन प्लेस। तुम्हारा रिसर्च हाइपोथेसिस है, उसको उसको क्या करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, एनिमेशन ऑफ कैनन्स। ठीक है, उसको क्या करते हैं, एनिमेशन ऑफ कैनन्स। जैसे जो भी हमारी जिसे हम कोई भी रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें पहले जैसे कोई हमारी समस्या आती है, समस्या आने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी सोच मतलब उस समस्या को समाधान करने के लिए कल्पना बनाते हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस से पहले अपने क्रिएट करते हैं कि हमें किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम आती है, फिर उसके बाद उसकी हाइपोथेसिस हम भी बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी डिजाइन हमें कौन कौन सी क्या क्या लेना है, उसके बाद सैंपल करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एक प्लान करते हैं कि हमें किस तरीके से क्या क्या मिलाना है। बाद में उसका क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस एनिमेशन ऑफ कैनन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द स्टडी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। देखिए एपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, नॉलेज। ठीक है, और ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है ट्रूथ ऑफ नॉलेज। एंटोलॉजी अगर आ जाए तो उसको बोलते हैं ट्रूथ ऑफ नॉलेज। इसको क्या बोलेंगे, ट्रूथ ऑफ, ठीक है, ट्रूथ ऑफ नॉलेज। अब देखिए इसका क्या है, स्टडी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज प्राप्त करना। ठीक है, तो एक है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, ये तो होगा नहीं, सब्जेक्ट को बनाता नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये भी हो जाएगा। दूसरा देखिए कैटालॉगिंग ऑफ कंप्यूटर, कैटालॉगिंग ऑफ कंपोजिट बुक्स नहीं। ऑर्गेनाइज सोर्स एंड नेचर ऑफ नॉलेज, ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और फोर। तो बी और फोर इसमें राइट आंसर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द कॉम्पैक्ट डिस्क इज कंसेप्चुअली refers to as। जो हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क कंसेप्चुअली रिफर्स टू किसके द्वारा, तो मैग्नेटिक स्टोर है कि कॉम्पैक्ट स्टोरेज है कि ऑप्टिकल स्टोरेज है कि ऑल। तो देखिए जो हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क है वो किसका स्टोरेज है, एक तो हमारा कॉम्पैक्ट स्टोरेज होता है और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल स्टोरेज। ठीक है, एक तो हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क कॉम्पैक्ट स्टोरेज और एक हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज। ठीक है, तो बी और थ्री, तो बी और थ्री वन तो होगा नहीं, बी और थ्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन, इनसे भी देखो अभी भी क्वेश्चन आया था और पहले भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या आता है, इसमें एब्रिविएशन ऑफ मीनिंग्स। जैसे आईवीडी, आईवीडी का मतलब ये होता है जैसे कोई हम अपनी सूचना लिखते हैं। ठीक है, कोई बुक लिखी गई है तो बुक को हमने अभी जैसे वन पेज पे लिखा, जैसे मैंने हमने कोई बुक लिखी तो मैंने अपना पेज, जैसे ये हमारा पूरा पेज हो गया। ठीक है, अब इस पेज में हमने क्या किया, इस पेज में हमने छोटा सा यहाँ पर कुछ लिखा अपने, ठीक है, कोई रेफरेंस दिया। अब हमें सेम यहाँ पर लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लिखेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं आईवीडी। ठीक है, तो इसका ए का क्या हो जाएगा हमारा, सी। तो देखिए सेम रेफरेंस इमीडिएट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एबीडी का
सी। तो ए का सी हो गया, देखिए किसी में नहीं है। उसके बाद देखिए लोकल लो साइड, तो इसका मतलब होता है कि हमारा सेम प्लेस साइड है, जो भी हमारा सेम प्लेस होता है लोकल साइड का। तो इसका देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेम प्लेस साइटेड। उसके बाद देखिए अब ओपीसीटी है, तो ओपीसीटी का मतलब याद रख लेना प्रीवियसली। जैसे हमने कोई अपना अभी कोई हमने लिखा है तो उसके बाद प्रीवियसली जो भी हमारे हो तो उनको देखते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रीवियसली साइटेड। और वाइड का मतलब होता है सी, ठीक है। आईवीडी का मतलब होता है सेम रेफरेंस इमीडिएट एबव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, टाइप्स ऑफ यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्पज ऑफ यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें पूछा गया है कि जो हमारे यूजर हैं उनकी इंफॉर्मेशन और उनका पर्पज क्या होता है जो हमारे स्टूडेंट आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर कोई हमारे लाइब्रेरी में स्टूडेंट आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको उसके बारे में बताते हैं, कोर्स के बारे में बताते हैं, उसकी कौन कौन से कोर्स है, कौन कौन से प्रोग्राम है उसके बारे में, क्योंकि नया नया स्टूडेंट होता है। तो देखिए पहले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो अगर पूछा जाए तो स्टूडेंट हमारा क्या करेगा, स्टूडेंट हमारा करके प्रिपेयर फॉर द कोर्स ऑफ प्रोग्राम, मैंने कोर्स के बारे में बताया जाएगा कि इस तरीके से आप कोर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं हमारे, जैसे हमारे लेक्चरार हो गए, ठीक है, या कोई ऐसे जो हमारे बहुत ज्यादा विशेषज्ञ, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको करते हैं टू प्रेशर देयर रिस्पेक्टिव वोकेशन, ठीक है। अब आता है कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उसको हम किस तरीके, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं डिसीजन। उसके बाद देखिए टीचर्स, टीचर्स क्या करता है, टू इम्पार्ट नॉलेज, टीचर्स क्या करता है, टू इम्पार्ट नॉलेज। अगर आपको ये दोनों ऑप्शन भी नहीं आ रहे तो आप स्टूडेंट को देख लेना कि प्रिपेयर टू प्रिपेयर फॉर द कोर्स प्रोग्राम, और टीचर क्या करेगा, टू इम्प्रिंट नॉलेज, ठीक है। ऐसे भी आप लोग देख सकते हो। तो डी का क्या हो जाएगा, बी, ऐसे भी याद कर सकते हैं, और ए का सी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, राइटिंग मटेरियल्स और प्लेस ऑफ ऑर्गन्स। इसमें क्या है, क्ले टेबल, टॉम लेवल्स, पेपर्स एंड पेपर्स, जैसे किस जगह से या किस देश से कौन सी चीज विकसित हुई। तो जैसे हमारा पेपर है, तो पेपर क्या है, चाइना से विकसित हुआ था, ठीक है। तो देखिए इसमें पेपर क्या हो जाएगा, चाइना। तो पेपर का हम देखिए चाइना लगाएंगे तो सी का क्या, थ्री का क्या हो जाएगा, डी। तो थ्री में डी देखिए एक ही ऑप्शन में आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, क्ले टेबल, वो किस में आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा लेगिंग्स में। फॉर्म टेबल ये किस में आ जाएगा, तो देखिए बी का क्या हो जाएगा, ई, इंडिया, ठीक। और उसके बाद थ्री का हमने क्या बताया, चाइना। और उसके बाद हमारा फोर का क्या हो जाएगा, बी, इजिप्ट। यानी जो हमारे पेपर्स होते हैं वो किस में आते हैं, इजिप्ट में। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डाटाबेस और सप्लायर। डाटाबेस कौन सा है, उसके सप्लायर कौन कौन से हैं। जैसे हमारा एरिक हो गया, तो एरिक हमारा क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड। एरिक क्या है हमारा, एजुकेशन से रिलेटेड। तो एरिक एजुकेशन से रिलेटेड है, तो देखिए एजुकेशन कहाँ पे लिखा हुआ है, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी नहीं, वाउकरसोल नहीं, आर आर वोकर नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यूएसए। तो इसका राइट आंसर एरिक का क्या हो जाएगा हमारा, डी। तो देखिए ए का डी कहाँ पर है, देखिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए सीए सर्च। सीए सर्च का मतलब होता है, सीए सर्च मतलब जैसे हमारा सर्च करने के लिए कोई कहाँ सर्च हो रहा है, सी, उसका हो जाएगा हमारा अमेरिकन केमिकल सोसाइटी यूएसए में। उसके बाद देखिए बुक एंड प्रिंट, तो बुक एंड प्रिंट आप लोगों को तो पता ही होगा, वो क्या थे, आर आर वॉकर, इनसे क्वेश्चन बनता है। एक ट्रेड बिब्लियोग्राफी आता है, ठीक है, एक हमारा नेशनल बिब्लियोग्राफी आता है, एक ब्रिटिश बिब्लियोग्राफी आता है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। लीसा क्या है, लीसा जो हमारा लीसा है क्या है, वॉकर एंड सॉवरलैंड। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है, इसमें देखिए ये पूछा गया है, इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर। इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर कहाँ पर, जैसे हमारा ILRC, इसका सेंटर कहाँ पर है, तो इसका सेंटर कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पर है, दिल्ली में। उसके बाद देखिए निशा,
इसका सेंटर कहाँ पे, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका रेट कहाँ से, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद देखिए जर्नल्स ऑफ लाइब्रेरियनशिप, जर्नल्स ऑफ लाइब्रेरियनशिप का है यूके। उसके बाद देखिए इनिस आटोम इंडेक्स, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इंडेक्सिंग साइंस, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पॉप्सी, साइटेशन इंडेक्स, कीवर्ड इंडेक्स, थिसोरस। अब देखो इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनसे क्वेश्चन किससे बन सकते हैं, जैसे हमारे प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम या पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम, ये कौन कौन सी सिस्टम है हमारे, ठीक है। जिससे हमारे पॉप्सी आता है, तो पॉप्सी को किसने दिया था, तो देखिए मैं इंडेक्सिंग सिस्टम पर भी एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख लेना, तो आपका इंडेक्सिंग भी क्लियर हो जाएगा कि प्री किसे कहते हैं, पोस्ट किसे कहते हैं। प्री का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कोई पहले से बना रखी है, कोई अपनी जैसे लाइब्रेरी होता है वो पहले से अपनी कोई स्कीम बनाए हुए होता है, इंडेक्स बनाए हुए होता है। और पोस्ट का मतलब ये होता है जब पाठक की आवश्यकता के अनुसार कोई इंडेक्स बनाया जाए तो उसे पोस्ट कहते हैं, ठीक है। तो पोप्सी का क्या हो जाएगा, राइटर्स गणेश भट्टाचार्य, तो पोप्सी का गणेश भट्टाचार्य। साइटेशन इंडेक्स, तो साइटेशन इंडेक्स का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा एजी गारफील्ड हो जाएगा, ठीक है। और कीवर्ड इंडेक्स सिस्टम तो आपको पता है एचपी लोहान थे। उसके बाद थिसोस पीएम प्रोजेक्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन, डीडीसी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि किसने कौन सी क्लासिफिकेशन पद्धति दी है। तो ये तो राइट आंसर, इसमें देखिए इसमें अब तो ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी ईयर में इसमें कौन सा हमारे क्लासिफिकेशन पद्धति आई, ठीक है। दूसरा ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि इनके क्लास नंबर दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें डीडीसी का पूछा गया है, तो डीडीसी को किसने दिया, तो मेलविन डेवी ने दिया था। यह सर्वप्रथम क्लासिफिकेशन पद्धति भी है, ठीक है। तो ए का 3 हो जाएगा, तो ए का 3 दो में दे रखा है। उसके बाद एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो हमारे कौन थे, सीए कटर थे, ठीक है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन तो जेडी ब्राउन, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन एच ई विल्स। उसके बाद जैसे हमारे डीडी से 1876 में, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। अब जैसे इसमें पूछा गया थिसोरस के बारे में, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारा विंडोज हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर इसमें मीनिंग मतलब इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसमें अर्थ का पूछा गया है कि इसमें क्या अर्थ है, क्या किसका क्या अर्थ है। अब देखिए इसमें थिसोरस का पूछा गया, तो थिसोरस क्या है, हमारा एक क्लासिफिकेशन डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स। जैसे हमारी डिक्शनरी हो गई हमारी, या हमारी कोई बुक्स हो गई जिसमें हम अपना सिनोनिम्स देख सकते हैं, एंटोनिम्स देख सकते हैं, या सिमिलर नेम दे सकते हैं। तो वो हमारा किसमें आ जाएगा, हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा थिसोरस का ए डी, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स, तो इसका थिसोरस का मतलब थिसोरस आ जाए, वोकेबलरी आ जाए, डिक्शनरी आ जाए, लेक्सिकॉन आ जाए, ये किसके सिनोनिम्स है, तो डिक्शनरी के सिनोनिम्स है, थिसोरस, लेक्सिकॉन, डिक्शनरी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है विंडो। विंडो हमारा क्या है, तो विंडो हमारा क्या है, विंडो हमारा क्या है, तो विंडो जैसे हमारी जैसे कोई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, एक ग्राफ भी तैयार करते हैं कि कौन, जैसे हम ना जब अपना लैपटॉप ऑन करते हैं उसमें एक विंडो आता है, तो विंडो में क्या करते हैं, विंडो में अपना क्या करते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस करते हैं, जिसे हम कहते हैं डोस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, हमारा एक्सटेंशन जो भी हमारे होते हैं, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट बाय डोस, डोस एक्सटेंशन बाय माइक्रोसॉफ्ट।
उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, आ रिवॉल्विंग डिस्क और विच डाटा इज स्टोरेड। उसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हमने कोई भी अपना किया तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, कलेक्शन प्रोग्राम जो भी हमारे होते हैं उनका प्रोग्राम को कलेक्शन करता है कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया, ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सर्च इंजन। तो देखिए इसमें जैसे हमारा वेब ब्राउजर है, तो वेब ब्राउजर कौन सा है, देखिए गूगल, गूगल तो हमारा सर्च इंजन है, सी हमारी भाषा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा क्या है, वेब ब्राउजर। तो इसमें पूछा गया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है हमारा, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा क्या है, वेब ब्राउजर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो हो गया। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी हो गया और सर्च इंजन गूगल हो गया। देखिए ये तो हमारे थोड़े इजी लेवल के थे। अब इनसे क्वेश्चन आता है वेब ब्राउजर, तो आप वेब ब्राउजर को एक बार सर्च करना, उसमें लिस्ट आएगी वेब ब्राउजर। ठीक है, उनको एक बार जरूर आप लोग पढ़ लेना कि सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था या कौन कौन से वेब ब्राउजर है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब नए नए पाइथन हो गया, सी प्लस हो गया, जावा स्क्रिप्ट, ये वाले वो लैंग्वेज आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद सर्च इंजन, बिंग, अल्टा विस्टा, गूगल, डुग गो, इस तरीके से हमारे नए नए क्या है, सर्च इंजन है। तो इनको आप लोग जरूर पढ़ के जाना, इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है, वॉच द फॉलोइंग। अब इसमें पूछा गया इनेस, एग्रेस और सेल्फी, इनके सेंटर ख्याल में पूछा गया है। इनेस का क्या हो जाएगा, इनेस का हो जाएगा हमारा बियना, इनेस का क्या हो जाएगा, बियना। उसके बाद देखिए एग्रिस, एग्रिस का क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा हमारा। ओसीएलसी, ओसीएलसी का क्या हो जाएगा, तो ओसीएलसी का ओयो हो जाएगा, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइसेंस। निकनेट का दिल्ली हो जाएगा। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इनिस का जैसे अभी कौन कौन से सॉफ्टवेयर चले, एग्रीस हमारा क्या है, तो इसमें आता है कि पहले से ही कोई जैसे हमारी भविष्य वाली बात आ जाए, ठीक है, पहले से ही पूर्वानुमानित, तो उसमें आता है हमारा एग्रीस, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइव सेंटर, इससे क्वेश्चन आता है कि डीडीसी का प्रकाशन कौन कर रहा है वर्तमान में 1988 से। तो अगर आप लोगों को ये डिटेल्स में चाहिए तो मैंने जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनको इतना सोल्व, इतना हमने डीप में पढ़ाया है कि आपके क्वेश्चन वहां से एक भी नहीं ऐसा है क्वेश्चन ना आए, क्योंकि मैंने हर एक ऑप्शन को काफी डीप में समझाया है। ठीक है, अब देखिए इसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा मुझे बताने में, इसलिए मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा रही हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हाट मैच द फॉलोइंग, ऑब्जर्वेशन, ऑर्गेनाइजेशन, लर्निंग एंड सिमुलेशन एंड जजमेंट करेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है कि कोरिलेशन, इसमें क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट, कि इसमें पूछा गया है कि ये किस किस से रिलेटेड है। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं अपने डाटा पर। तो डाटा क्या करता है हमारा, जैसे हमारी कोई लोकल, जैसे हमारे रिलेशन होते हैं, जैसे हमें हमने हमें कुछ रिसर्च करनी है तो हम क्या करते हैं, हमें एक एक गांव की रिसर्च करनी है तो हम पहले एक व्यक्ति को पकड़ेंगे, फिर उससे क्या करेंगे, लोकल डाटा लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या वर्क हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो हमारा डाटा है उसका हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सेंस, जैसे हमारे किस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। लोकल में जाकर हम क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमारा आपके यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो उसके बाद खुद जाकर ऑब्जर्वेशन करेंगे कि वहाँ पर खेती कैसी होती, मिट्टी कैसी है, लोग किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, हमें क्या, हमें पढ़ा, हमें करना क्या है कि हमें खेती के बारे में हमें रिसर्च करनी है। तो हम क्या करेंगे, वहां पर देखेंगे कि लोग किस तरीके के, कौन सी मिट्टी पे कौन सी फसल उगा रहे हैं। और एक जैसे दो खेत हैं, तो एक खेत में सबसे अच्छी फसल हो रही है, एक खेत में सबसे कम फसल हो रही है। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे डाटा इकट्ठा करने के लिए हम एक जिसमें कम उपजाऊ जमीन है और एक जिसमें फसल अच्छी
रेशियो होती है उसको देखेंगे कि उसमें क्या क्या क्वालिटी है, इसमें क्या क्या क्वालिटी है, तो उनको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, तो वो क्या करेंगे, डाटा इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो वो तो हमारा हो गया डाटा। तो ऑब्जर्वेशन किस में आ जाएगा, हमारा डाटा में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन किस में आ जाएगा, हमारा डाटा में। अब देखिए जब हमारा डाटा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर और भी देखते हैं, फिर खेत हम क्या करते हैं, और भी लोकल जो भी हमारे होते हैं, जैसे कि हमारे कौन सी फसल में कौन सी मिट्टी उपजाऊ है। ठीक है, उसमें देखते हैं कि ये फसल में कौन सी, जैसे हमारी बलुई मिट्टी है, तो हम ना तो अपना गेहूं वो क्या कर सकते हैं, धान कर सकते हैं, ना ही मक्का कर सकते हैं। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी है जिसमें खूब मतलब उपजाऊ, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने खरीफ फसल कर सकते हैं, जैसे हमारे चावल हो गए, ठीक है, चना हो गए, इस तरीके से। तो ऑर्गेनाइजेशन लोकल इंफॉर्मेशन किसमें आ जाएगी, हमारी इंफॉर्मेशन। फिर देखिए लर्निंग एंड सिमुलेशन, उस ये किसमें आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा नॉलेज में। हमें नॉलेज प्राप्त हो जाती है कि हमें क्या क्या देखी, मतलब मिट्टी देखी, मिट्टी से हमें इंफॉर्मेशन मिली कि हमें क्या क्या उसमें कौन कौन सी फसल हो सकती है। फसल होने के बाद हमें लर्निंग ऑफ सिमुलेशन के हम उनको मिलाकर समझ पा रहे हैं कि हमारे किस तरीके से उसमें नॉलेज की, किस तरीके से फसल ज्यादा उपजाए, कौन सी फसल करें, कौन सी फसल नहीं करें, या मिट्टी के अलग अलग उपाद जो हमारी उत्पादकता है किस तरीके से हो सकती है, उसको हम देखेंगे कि उसके किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। उसके बाद हम जजमेंट, वो हमारा किस में आ जाएगा, विजडम में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें मैस्टिक्स यूजफुल आर्ट है, इसमें कोलन क्लासिफिकेशन की क्लासें पूछी गई हैं। तो कोलन क्लासिफिकेशन की क्लासें भी, मैंने कोलन क्लासिफिकेशन की भी क्लास ली है, अगर वो नहीं देखी तो आप लोग वो देख ही लेना क्लास। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि मैस्टिक, तो देखिए इसमें क्या है कि मैस्टेरियम यूजफुल आर्ट सोशियोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखिए, हम पे जो हमें पता है वो देखेंगे, पहले हमें सोशियोलॉजी पता है कि बाई है। ठीक है, तो हम सोशियोलॉजी पहले पकड़ेंगे, सोशियोलॉजी को क्या देखेंगे, बाई। तो देखिए बाई, ठीक। अब हमें पता है कि जैसे हमारा मास्टिक हो गया या यूजफुल आर्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे हमारा मास्टिक हो गया, तो मास्टिक हम किस में लेता है, तो ये हमारा आ जाएगा डेल्टा में। किस में आ जाता है ना, डेल्टा में। ठीक है, मास्टेसियम किस में आ जाएगा, डेल्टा में। और आपको पता है फाइन आर्ट और यूजफुल आर्ट, फाइन आर्ट आ जाएगा हमारे एन से, और यूजफुल आर्ट आ जाएगा हमारा एन से। फाइन आर्ट किस में आता है, एन से, और यूजफुल आर्ट आ जाएगा हमारा एम से। ठीक है, उसके बाद देखिए एथनोग्राफिक, ये हम आ जाएगा बाई 7 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, लाइब्रेरी कॉपरेशन इज द प्राइम नीड ऑफ द डे। It is impossible for an individual library to meet all the requirements of its users. इसमें ये पूछा गया है कि जो लाइव कॉपरेशन है उसके प्राइम नीड ऑफ द डे है, सही बात है। द इम्पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल लाइब्रेरी टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर इट्स यूजर्स, ये भी सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। 6, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, देखिए जैसे हमारा अपना रिसर्च का होता है ना, उसमें बोलते हैं कि वेरिएबल्स हमारा नोन है, अननोन है, उसमें किस तरीके से वर्क करते हैं। इसमें पूछा गया द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू। तो उसमें क्या करते हैं, रेंज देखते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या है, रेंज, सही है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, अगर रेंज का है तो सही है। दूसरा देखिए, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच डिवाइड्स द एरिया अंडर द फ्रीक्वेंसी कर्व इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ये मीडियम हो जाएगा, यानी टू पार्ट्स। अगर देखिए इसमें क्या पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल कर्व इनटू इक्वल टू पार्ट्स। टू पार्ट्स का मतलब क्या होता है, मीडियम। ठीक है, यानी इधर पार्ट बीच में क्या आ जाएगा हमारा, मीडियम वैल्यू। ठीक, उसके बाद देखिए द रिजल्ट व्हेन द सम ऑफ ऑल द आइटम्स इन इन द सीरीज। अब देखिए इसमें सीरीज का आया है, सीरीज इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेन वैल्यू, इसकी मेन वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद देखिए फोर्थ में क्या पूछा गया, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं है।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्योंकि इसमें पूछा गया कि कौन सा गलत है तो डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा गया अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट वाई सब्जेक्ट विल सेटिस्फाई मोर यूजर्स। इसमें पूछा गया है कि जो हमारे अरेंजमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं सब्जेक्ट को क्या करते हैं, सेटिस्फाई मोर यूजर्स को करते हैं कि नहीं करते, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो यूजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं होते। मैनी यूजर्स सर्च फॉर डॉक्यूमेंट वाई लिटिल। ठीक है, इससे पूछा गया है जो काफी जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, सर्च डॉक्यूमेंट बाय लिटिल। तो ये भी सही है, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन 38। स्पेशल लाइब्रेरी सर्व्स आ स्पेशलिस्ट क्लाइंट। अब इसमें क्या है, द कलेक्शन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इज रिलेटिवली नैरो इज नैरो इन स्कोप। ये भी इसका राइट आंसर। देखिए इसमें क्या पूछा गया है तो दोनों सही है। द स्पेशल लाइब्रेरी सर्व द स्पेशलाइज्ड क्लाइंट, जो भी हमारे स्पेशल क्लाइंट होते हैं उनके बारे में। लेकिन द कलेक्शन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इज रिलेटिवली नैरो इन स्कोप, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। कॉपीराइट एक्ट। अब देखिए कॉपीराइट से हमारे आते हैं प्लेगरिज्म से रिलेटेड जाते हैं कि टर्न टाइम हमारा क्या है, या हमारा ग्रामरली कौन सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ग्रामर के जो एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर पूछे जा सकते हैं तो आप वो भी एक बार देख लेना। ठीक है, कॉपीराइट हो गया, हमारा पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें एजर्सन का पूछा गया है कि देखिए कॉपीराइट एक्ट सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ऑथर। दूसरा क्या है, दिस एक्ट इज असेंशियल फॉर मैक्सिमाइज द कैलकुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसमें दोनों आंसर सही है कि कॉपीराइट क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, कॉपीराइट एक्ट स्ट्रगल्स सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द ऑथर। इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द एक्ट असेंशियल फॉर टू मैक्सिम द सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, arrange the following classification scheme according to the year of publication used, the code below। इसमें जैसे उसमें पूछा गया था हमारी क्लासिफिकेशन पद्धतियां दी गई थी और ऑथर दिए गए थे। अब इसमें पूछा गया कि इनकी क्रोनोलॉजिकल डिवाइस में लगाए, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि सबसे पहले हमारी क्या आ जाएगी, सबसे हमारी आ जाएगी डीडीसी। ठीक है, तो डीडीसी को देने वाले कौन थे हमारे, मेलविन डेवी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हमारी क्या आ जाएगी, डीडीसी। तो डीडीसी यानी डीडीसी किस में आती है हमारी, डीडीसी आती है हमारे टू में, तो टू ऑप्शन पहले हो जाएगा। उसके बाद देखिए फर्स्ट में हमारी क्या आ गई, फर्स्ट में हमारी डीडीसी आ गई। उसके बाद सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन ये कब आता है, 1906 में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा आता है कॉलन क्लासिफिकेशन 1933। ठीक है, फिर बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935। ठीक, ये क्या आते हैं हमारे क्रोनोलॉजिकल डिवाइस में लगाना है। तो हमें पहले हमारा क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, फिर वन बी के बाद फिर हमारा फोर आ जाएगा, फोर के बाद हमारा वन आ जाएगा, फिर लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, थ्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। Identify the correct chronological order in which year in which they wish were set up। देखिए इसमें पूछा कि इनको भी क्रोनोलॉजिकल डिवाइस में लगाना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले जैसे हमारा इंस्टॉक आ गया, इंस्टॉक का बात 1952 में, डीआरटी 1962 में। ठीक है, नास्डॉक 70, आरएलएफ 1972। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, arrange the following unit of storage capacity in increasing order of मैनिपुलेट। देखिए इसमें पूछा गया है कि यूज द कोड गिवन बिलो, जैसे मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, योटाबाइट। तो सबसे पहले हम आपको बताया था, पहले आता है हमारा किलोबाइट। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा हमारा किलोबाइट। ठीक है, पहला आ जाएगा किलोबाइट। ठीक है, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, गीगाबाइट,
उसके बाद टेराबाइट। ठीक है, तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है, तो के 2, उसके बाद हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 4 आ जाएगा, तो 2 और 4, फिर 2 और 4 किस में है, देखिए 2 और 4 इसमें गया है। ठीक है, उसके बाद हमें गीगाबाइट फिर टेराबाइट, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, Based on the year of establishment, arrange the following in chronological order. Use the code given below. इसमें भी chronological order में लगाना है कि सबसे पहले कौन सा आया था। तो आईएलए कब आया था, तो आईएलए को पता है कि 1933 में आईएलए आया था। ठीक है, आईएलए कब आया था, 1933 में। एलए 1876 में, एसलिफ 1924 में, इफ्ला 1927 में। ठीक है, तो इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, आईएलए आएगा। ठीक है, कि हमारा इफ्ला आएगा। तो सबसे पहले हमारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन आता है, क्योंकि सबसे सबसे पुराना अगर संघ पूछा जाए इंटरनेशनल का सबसे पुराना संघ कौन सा है, हमारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1876, जो हमारा डीडीसी का पहला एडिशन आया था, इसी समय इसकी भी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो पहला हमारा क्या आ जाएगा, पहला हमारा आ जाएगा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, तो 2 पहले आएगा, तो 2 एक ही इसमें आ गया है। उसके बाद देखिए हमने आपको एसलिप 1924, उसके बाद हमने बताया था इफ्ला 1927, के बाद हमारा क्या है, आईएलए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ विच द कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वर्ड द सेट और यूज द कोड गिवन बिलो। देखिए इसमें आता है कि कितने परसेंट राधा कमीशन या हमारा कोठारी कमीशन, ठीक है, पंचवर्षीय योजना, इनसे क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें रॉय कमेटी आया, स्टेट यूनिवर्सिटी रिव्यू, या राधा कृष्ण कमेटी आया है, या कोठारी कमीशन, या मुदालिर कमीशन, इनके सबके ऑर्डर में लगाना है। करेक्ट ऑर्डर क्या है हमारा, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या आया था, सबसे पहले आया था हमारा कोठारी आयोग। ठीक है, तो कोठा जो हमारा सॉरी सबसे पहले आया था हमारा राधा कृष्ण। जब स्वतंत्रता के बाद 1948 में सबसे पहले कौन सा अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम जो हमारा कमीशन कौन सा आया था, जो किसके बाद, स्वतंत्रता के पश्चात, तो सबसे पहले राधा कृष्ण आयोग, इसको हम बोलते हैं एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। अब देखिए इसमें आता है हमारा 2, तो 2 इसमें आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा क्या, मुदालिर आयोग, उसके 1952 में मुदालिर आयोग आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए कोठारी आयोग 1964 में कोठारी आयोग आया। कब आया, 1964 में। इसके बाद रे आयोग आया। तो पहले हमारा कौन सा, राधा कृष्ण आयोग, उसके बाद मुदालिर आयोग, उसके बाद कोठारी आयोग, उसके बाद रॉय कमेटी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन ऑर्डर इन विच दे वर यूज्ड इन कंप्यूटर्स। यूज द कोड गिवन बिलो। इसमें पूछा गया है कि जो हमारे कंप्यूटर की जनरेशन है। अब देखिए है तो सिलेबस वही, बस आप इतना देख लेना, जैसे हमारे जो जनरेशन के रिलेटेड क्वेश्चन दिए, तो जनरेशन में पहले जैसे कौन सी जनरेशन में कौन सा आया था, जैसे हमारा पहले आया था वॉक टू ट्यूब। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले आया था, तो फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब आ जाएगा, उसके बाद ट्रांजिस्टर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या आती है, उसके बाद हमारी आती है लार्ज इंटीग्रेटेड, उसके बाद वेरी लार्ज, उसके बाद अल्ट्रा लार्ज। ठीक है, फिर वेरी अल्ट्रा लार्ज। इस तरीके से हमारी क्या होती है, कंप्यूटर में जनरेशन बढ़ती जाती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले 2 में वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद 1 से ट्रांजिस्टर, उसके बाद हमारा आ जाएगा लार्ज स्केल, उसके बाद वेरी लार्ज स्केल, फिर अल्ट्रा लार्ज, फिर वेरी अल्ट्रा लार्ज स्केल। ठीक, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, अब इसमें पैसेज दिया है, आप लोग देखिए पैसेज इसमें जैसे 5 क्वेश्चन दिए होते हैं ना, तो आप जैसे बुक कोई भी बुक हो आपकी, उस बुक में आप पैसेज को जरूर एक बार रिवाइज करना, उन पैसेजों को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो उनसे अगर आप लोगों ने क्वेश्चन निकाले तो 5 क्वेश्चन ये, और उसके बाद आपके जैसे डीआई हो गया, इनसे डीआई के और जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन और कॉम्प्रेशन, उसमें भी एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमारे जीआर लाने के लिए, इनको जरूर आप लोग पढ़ लेना। अगर देखिए अगर आप
आप लोग हमें कमेंट करेंगे कि अगर आप सहमत है, मेरा प्रयास है, मैं सोच रही हूँ कि हमारे जैसे लाइव साइंस है, तो लाइव साइंस में कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है हमारे अगले 50 डेज के लिए, क्योंकि हमारा अभी जो यूजीसी नेट एग्जाम री एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो उसमें अभी 50 दिन तक, अभी क्योंकि सितंबर में होगा, तो अगस्त, अगर आप लोग हमें कमेंट करेंगे कि मैम हम जैसे आप टॉपिक बता दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक है, तो मैं सोच रही हूँ कि उन टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दूं जिसमें आपको कौन कौन से टॉपिक, जैसे फर्स्ट 10 यूनिट्स है हमारे, तो 10 यूनिट में कौन कौन से यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनमें उन यूनिट के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन थे प्रीवियस क्वेश्चन वो सारे देख चुकी हूँ मैं, तो उनको एनालिसिस करने के पश्चात मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, और किसको डिप में पूछा जा रहा है और किसको करंट में पूछा जा रहा है और किसको किस तरीके से पूछा जा रहा है, तो वो मैंने सारा एक्सप्लेन करने के लिए मैं सोच रही हूँ, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वो वीडियो अपलोड करूंगी। अगर आप लोगों को मेरे प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।